Hello everyone. In this video we will learn about टू डिमेंशनल एरे. ठीक है, तो एरेज हमने चैप्टर स्टार्ट किया था. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एरे समझाया था कि क्या है कि एरे एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है और वी कैन से ग्रुप ऑफ डेटा आइटम्स है जो क्या करता है, स्टोर करता है सेट ऑफ वैल्यूज़. किस तरह की? सेम टाइप की. ठीक है, होमोजीनियस टाइप की. ठीक है, और वो सेम साइज़ की होंगी और वो अंडर वन वेरिएबल होंगी. और कैसे वो सेव होंगी? अंडर कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस. ठीक है, तो आई थिंक अगर आपको इसकी डिटेल और जाननी है एरे की, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर फॉलो करें, उससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी. ठीक है, एरे होता क्या है. तो एरे में हमने टाइप्स ऑफ एरे देखे थे. टू टाइप्स के एरे थे, सिंगल डिमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल. ठीक है, सिंगल डायमेंशनल एरे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है. तो अब इस वीडियो में हम करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे, दैट इज़ 2D एरे. ठीक है, तो मेनली हम प्रोग्रामिंग में 2D एरे ही यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो हम उसी को पहले करेंगे. ठीक है, तो डबल डायमेंशनल एरे क्या होता है, यहाँ से हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं. डबल डायमेंशनल एरे जो है आपका, उसमें ये हम यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए वैल्यूज़ रो वाइज एंड कॉलम वाइज. ठीक है, अब ये रो वाइज और कॉलम वाइज डेटा कैसे सेव होता है ये मैं आपको पूरा एलेबोरेटिव फॉर्म में आगे दिखाती हूँ, विद आपको एक्सप्लेनेशन के कैसे ये करता है रो वाइज एंड कॉलम वाइज डेटा सेव. ठीक है, डबल डायमेंशनल एरे जो आपका है. तो जो इसकी डेक्लरेशन है वो क्या है कि डबल डायमेंशनल एरे जो है, जैसे आपका सिंगल डायमेंशनल एरे या कोई वेरिएबल है, ऑर्डिनरी वेरिएबल आप जो नॉर्मली लेते हो, प्रोग्रामिंग में यूज़ करने से पहले आप उसको प्री डिक्लेयर भी करते हो. ठीक है, तो ऐसे ही आपने डबल डायमेंशनल एरे जो है वो भी आपने यूज़ करने से पहले उसे डिक्लेयर करना है. तो उसको डिक्लेयर करने के लिए कोई रूल है. तो रूल क्या है, उसको हम सिंटेक्स बोलते हैं. तो वो क्या है कि डेटा टाइप आपकी, ठीक है, डेटा टाइप आपका यहाँ इंट, फ्लोट, करैक्टर, जिस टाइप की भी आपका एरे वैल्यू सेव कर रहा है वो यहाँ आ जाएगा. फिर स्पेस आ जाएगी, फिर एरे का नेम आ जाएगा. ठीक है, और फिर आप यहाँ दोगे रो एंड कॉलम. ठीक है, कितनी रोज और कितने कॉलम्स आपका जो एरे है वो कंटेन कर रहा है. ठीक है, तो सेमी कॉलन से आप इस स्टेटमेंट का एंड कर दोगे. इसका मतलब क्या है, हम आगे इसको समझते हैं और ये मेमोरी में कैसे सेव होता है ये सारा अब हम डिटेल में देखते हैं. ठीक है, तो डेटा टाइप मैंने आपको बता ही दिया कि इट टेल्स द कंपाइलर अबाउट द टाइप ऑफ द डेटा द एरे विल कंटेन. ठीक है, और एरे के नेम से उसका नेम डिफाइन हो जाएगा. ठीक है, रो से आप स्पेसिफाई करोगे नंबर ऑफ रोज इन द एरे, तो उस कॉलम से स्पेसिफाई करोगे नंबर ऑफ कॉलम्स इन द एरे. और एग्जांपल इसकी क्या है, जैसे मैंने ये किया इंट ए स्पेस डालकर ए इज़ द नेम ऑफ द एरे. यहाँ आप कोई भी ले सकते हो, बी सी डी ई जो भी आपकी चॉइस है. ठीक है, और 4 रोज एंड 3 कॉलम्स. ठीक है, ऐसे ही और आप ले सकते हो इंट ए ऑफ 5 दैट मीन्स 5 रोज एंड 5 ही कॉलम्स एंड सेमी कॉलन. ठीक है, ये सिंपल आपकी डेक्लरेशन है. और इसको अब हम मेमोरी में कैसे सेव करेंगे इस डेटा को, देखते हैं कैसे ये मेमोरी में एलोकेट करता है टू द डेटा एलिमेंट्स. इंट ए ऑफ 4 दैट मीन्स 4 रोज एंड 4 ही इसके कॉलम्स हैं. ठीक है, तो अब जब आपने जो आपने वैल्यूज़ ली है कीबोर्ड से, सपोज 4/4 कितनी वैल्यूज़ टोटल होंगी, ये रोज़ और कॉलम्स को आप मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, कितनी आ जाएंगी, 4/4 इज इक्वल टू 16. तो टोटल वैल्यूज़ कितनी होंगी इस एरे में, 16. ठीक है, और सपोज यहाँ इंट होता 4/3, जो भी रोज और कॉलम आप लोगे उसका मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ आप देख लोगे कि उसमें वैल्यूज़ कितनी आएंगी. अब इसमें वैल्यूज़ कितनी होंगी, 12. क्लियर है. अब देखते हैं कैसे होती है. अब जो आपका ए एरे है, 4 रोज 4 कॉलम्स का डेटा कंटेन करेगा, किस टाइप का, इंटीजर टाइप का. ठीक है, अब सपोज मैंने कीबोर्ड से एंटर की वैल्यू 6, फिर हमने मैं एंटर की 3, फिर 6,
ऐसे ही आपने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल कितनी वैल्यूज़ मैंने एंटर करवाई 16। ठीक है, अब जो मैंने वैल्यूज़ एंटर करी वो मेमोरी में कैसे सेव होंगी। ठीक है, 6 जो मैंने एंटर किया, दिस रिप्रेजेंट्स द कॉलम। ठीक है, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द रो। ठीक है, ये कॉलम है और ये रो को रिप्रेजेंट करेगा। कॉलम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 0 1 2 3। ठीक है, C0 C1 C0 फॉर द जीरो column, C1 for the first column, C2 for the second column, C3 for the third column। ठीक है, इन द एरे। और ये रो जो है 0, ये फर्स्ट रो 0, सेकेंड रो 1, थर्ड रो 2 एंड फोर्थ रो आपकी 3। क्लियर है, 0 1 2 3 दिस ये आपका जो 0 1 2 3 इधर है, जो 0 1 2 3 इधर है, इसी से ये एड्रेसेस बनेंगे। अब 6 का एड्रेस क्या बनेगा, किस मेमोरी लोकेशन पर ये एरे में सेव है। सबसे पहले मैंने एंटर किया 6। ठीक है, तो 6 का मेमोरी लोकेशन क्या होगा, 0 रो एंड 0 कॉलम। ठीक है, 0 रो 0 कॉलम पर आपका 6 सेव हो गया। अब 0 ही रो, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम। अब रो आपकी 0 ही है, ठीक है, चलती रहेगी। फर्स्ट आपका कॉलम हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपका 0 रो फर्स्ट कॉलम ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन है। ठीक है, उसमें आपका 3 मैंने सेव कर लिया। ठीक है, फिर आपका 0 ही रो है, सेकंड कॉलम है, उसमें आपका 4 सेव हो गया। फिर आपका 0 ही रो है चल रही है, थर्ड कॉलम आ गया और इसमें आपका 6 सेव हो गया। ठीक है, ये इनके क्या हैं, मेमोरी एड्रेसेस या एरे एलिमेंट एड्रेसेस आप इनको बोल सकते हो। ठीक है, दीज आर द एरे एलिमेंट एड्रेस। ठीक है, और दीज आर द एरे एलिमेंट्स और डेटा आइटम्स। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट आइटम है जैसे 8 है, तो 8 कहाँ सेव होगा, फर्स्ट रो 0 कॉलम में। ठीक है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे ही सेकंड रो 0 कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो 0 कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो आपको ये जो मेमोरी लोकेशंस है ये अब बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस में ये सेव है एंड डेटा इज saved in the tabular format, that means in the form of rows। ठीक है, ये आपकी रोज हैं, यहाँ वाली ये सारी रोज हैं और ये आपके क्या हैं, कॉलम्स। ठीक है, ये आपका क्या है, कॉलम्स। डेटा इसमें सेव है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो डबल डायमेंशनल एरे है उसमें हम जो मेमोरी एलोकेशन है वो कैसे होती है। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूँ सी आउट ए ऑफ 3 1, ठीक है, और सेमी कॉलन, तो यहाँ मेमोरी लोकेशन में वो देखेगा 3 ऑफ ए ऑफ 3 1 में क्या है, ए ऑफ 3 1 में मेरे पास क्या है, यहाँ कौन सा डेटा सेव है, 12। ठीक है, तो 12 विल बी द आउटपुट। अगर मैं आपको कहूँ सी आउट ए ऑफ 1 2, तो 1 2 में मेरे पास क्या है डेटा 5, तो 5 विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। ऐसे ही आप इन वेरिएबल्स को, इन सॉरी डेटा आइटम्स को आप एक्सेस कर सकते हो विद द मेमोरी एड्रेस। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अब बिल्कुल के डबल डायमेंशनल एरे कैसे होता है, कैसे वो रोज़ और कॉलम्स को यूज़ करके हम सेव करते हैं। ठीक है, और उसमें कितनी वैल्यूज़ होती हैं वो भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द रोज़ एंड कॉलम। ठीक है, उसमें कितना नंबर ऑफ डेटा वो कंटेन करेगा और वो मेमोरी में कैसे सेव होगा और कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस कैसे होती हैं। ठीक है, ये बिना किसी गैप के हैं, वन आफ्टर अदर, कोई गैप नहीं है, एक के बाद एक हैं, इसके लिए इसलिए इनको कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ इसके प्रोग्राम्स। तो मैं आपको फर्स्ट प्रोग्राम इसका सिंपल वाला ही करवाऊंगी जिसमें
पहले हम इसके प्रोग्राम्स ही करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हम प्रोग्राम से ही करेंगे कि मैं आपको पहले यहाँ समझा दूंगी कि प्रोग्राम्स का मैंने लॉजिक कैसे दिया है, कैसे वो लॉजिक जो है प्रॉपर कैसे ऑपरेट हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग कैसे आउटपुट आ रही है, ठीक है। फिर मैं आपको ये सारे प्रोग्राम जो हैं वो आईडीई पर रन करके भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले वाला प्रोग्राम हम करते हैं कि मैंने कहा कि क्रिएट एन एरे ऑफ 4x4 डायमेंशंस, और फिर आप उनकी एरे एलिमेंट वैल्यूज़ लो और फिर आप उसकी आउटपुट को करो प्रिंट ऑन द स्क्रीन एरे को, ठीक है। तो ये मैंने इंट लिया a ऑफ 4 का, ठीक है। इंट इज़ द डेटा टाइप स्पेस, a इज़ द नेम ऑफ द एरे, 4 रोज 4 कॉलम्स का, और r इज़ फॉर द रो, c फॉर द मैंने कॉलम। ये मैंने लूप चलाना है टू एंटर द वैल्यूज़ इन द एरे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कितनी वैल्यूज़ हैं 16, तो मैंने r जो है वो 0 से स्टार्ट करना है और लेस देन क्या हो वो 4 और r प्लस प्लस, ठीक है। दैट मीन्स r की वैल्यू कितनी होगी आपकी, r हमें पता है 0 से स्टार्ट होगा, फिर r1 होगा, फिर r2 होगा, फिर r3 होगा। तो ऐसे आपके 4 रोज हो गई। ऐसे ही आपका c भी 0 से स्टार्ट होगा, 0 फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, और ये आपका सी आपका 4 हो गया, ठीक है। 4 रोज हो गई, 4 कॉलम्स हो गए। तो अब हमें पता है कि सबसे पहला जो डेटा है एलिमेंट वो 0 0 पर सेव होगा, है ना। तो आर पहले 0 हुआ। इस लूप को अच्छे से समझ लो। इसको समझ गए तो आपको 2 डायमेंशनल एरे अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो 2 डायमेंशनल एरे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप आर 0 से स्टार्ट करोगे, आउटर लूप पहले चलेगा। जीरो आर की वैल्यू 0 हुई, 0 को लेस देन चेक करेगा 4 है कि नहीं है, यस इट्स ट्रू, ट्रू है तो ये इनसाइड वाले लूप में आ जाएगा। अब सी की वैल्यू जो है वो 0 हुई, ठीक है। सबसे पहले 0 से स्टार्ट हुआ। आर की वैल्यू कितनी है 0, सी की वैल्यू कितनी है 0 को चेक किया लेस देन 4 है कि नहीं है, यस इट्स ट्रू, ट्रू है तो आपके पास मैसेज स्क्रीन पर आएगा एंटर एरे एलिमेंट वैल्यू, ठीक है। तो आपने सपोज कीबोर्ड से कर दिया 6 एंटर, ठीक है। पिछले वाले को लेके चलते हैं। सपोज ये वाला जो हमने किया था ना, जैसे ये 6 एंटर किया था तो 0 0 लोकेशन पर हमारा क्या हो जाएगा 6 सेव। अब हमारे पास हमें पता है कि 0 ही रो है लेकिन कॉलम में एक प्लस होता जा रहा है, ठीक है। लॉजिक हमें यहीं से पता चल गया कि 0 रो 0 कॉलम, 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो सेकंड कॉलम, 0 रो थर्ड कॉलम। तो 3 4 एंड 6 ये हम देखेंगे अब कैसे सेव कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो अब जब आर 0 0 लोकेशन पर आपने सेव कर लिया 6, ठीक है। अब सी की वैल्यू कितनी हुई, ये ए ऑफ 0 0 में 6 कर दिया, ठीक है। ए ऑफ हम यहाँ लिख ही लेते हैं, ए ऑफ 0 0 में हमारे पास क्या हो गया 6 सेव हो गया, राइट। 6 सेव कर लिया हमने। अब यहाँ पर सी में एक प्लस हो गया, सी में प्लस हुआ, आर की वैल्यू स्टिल 0 ही है, याद रखना। सी में प्लस हुआ तो अब वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक है। एंटर एरे एलिमेंट 1 को चेक करेगा लेस देन 4, यस, तो एंटर एरे एलिमेंट वैल्यू, ठीक है। ए ऑफ क्या आ जाएगा 0, आर की वैल्यू कितनी है अभी 0, और सी की वैल्यू कितनी है 1। तो सपोज आपने यहाँ 4 कर रखा है, ठीक है, तो आप 4 ले लो। डेटा आपने कीबोर्ड से एंटर किया 4 तो यहाँ 4 सेव हो जाएगा। अब सी की वैल्यू फिर एक प्लस हुई, अब वैल्यू कितनी हो गई 2, 2 को चेक करेगा लेस देन 4 और नॉट, ए ऑफ यस इट्स ट्रू, ट्रू है तो एंटर एरे एलिमेंट। आर की वैल्यू कितनी है 0, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास अब हो गई 2। तो 0 2 पर सपोज मैं 5 सेव कर रही हूँ तो यहाँ हो गया 5 सेव, ठीक है। अब आर सी में एक और प्लस हुआ, ठीक है, प्लस हो गया। अब सी की वैल्यू कितनी होगी 3, 3 को चेक करेगा लेस देन 4, यस इट्स ट्रू, ट्रू है तो एंटर एरे एलिमेंट वैल्यू। ए ऑफ अब हमारे पास आ गया 0 3 में हमारे पास क्या आ गया, सपोज मैं कोई और वैल्यू ले रही हूँ 0 3 पर, आप कोई भी वैल्यू ले लो, सपोज मैं 7 कर रही हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ 7 कर लिया। अब मेरे पास सी की वैल्यू फिर प्लस हुई, सी की वैल्यू अब हो गई 4। अब 4 को चेक करेगा लेस देन 4 और नॉट, नो इट्स नॉट, क्योंकि ये 4 इज इक्वल टू 4 है, नॉट लेस देन, तो ये हो जाएगा फॉल्स।
लूप यहाँ से टर्मिनेट कर जाएगा और अगेन आर पर आ जाएगा। आर की वैल्यू अब हो जाएगी 1, ठीक है। अब आर की वैल्यू 1 है तो सी वैल्यू फिर 0 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0। 0 आर कितना हो जाएगा 1 0 पर, फिर आप वैल्यू सेव करोगे, फिर ऐसे प्लस होगा, आर 1 ही रहेगा, सी में क्या हो जाएगा R1 C1, फिर R1 C2, R1 C3, ऐसे ही जैसे ही C फिर 4 होगा, फिर लूप यहाँ से टर्मिनेट करेगा, यहाँ R में एक और प्लस हो जाएगा, R की वैल्यू अब 2 हो जाएगी, 2 को चेक करेगा लेस देन 4, फिर R की वैल्यू 2 रहेगी, C की वैल्यू 0 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे ही 3 तक, सॉरी, जैसे ही 4 होगी यहाँ से C बाहर आ जाएगा, R में फिर हो जाएगा, R की वैल्यू लास्ट में 3 हो जाएगी, 3 के बाद यहाँ ए ऑफ कितना है आर 3 3 0 3 1 3 2 3 3, ठीक है, यहाँ तक हुआ। आपकी टोटल 16 वैल्यूज जैसे ही आप एंटर की आपने, ठीक है, उसके बाद आपका आर जैसे ही यहाँ 4 हुआ तो ये आपका आउटर लूप से भी आपका बाहर आ जाएगा। क्लियर है? तो जैसे ही आपने ये एंटर की हैं, सेम लूप इज टू डिस्प्ले द एरे, ठीक है। तो डिस्प्ले करने के बाद अब हमारे पास क्या आ जाएगा सी आउट। आपने जैसे ही एरे आपने डिस्प्ले किया, आपने ए ऑफ आर सी कर देना है, ठीक है। तो यहाँ क्या है R0, जो आपने वैल्यूज जैसे जैसे ली हैं 0 0 0 1 0 2 0 3, अब इनको आप डिस्प्ले भी तो करोगे। डिस्प्ले करने के लिए मैंने ये लूप चलाया और उसमें हमने क्या डिस्प्ले करना है एरे। /t मैंने लगाया है ताकि वो स्पेस बीच में, अगर आप /t नहीं लगाओगे तो बिल्कुल सारे वैल्यूज इकट्ठी दिखा देगा, आपको समझ में ही नहीं आएंगी वैल्यूज क्या हैं, ठीक है। तो /t जरूर लगाना आपने, ठीक है। तो ए ऑफ आर सी, तो यहाँ पर आपका एरे जो है वो डिस्प्ले करता जाएगा वैल्यूज। ए ऑफ आर सी सपोज 0 0 है तो 6 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, सपोज 5 लिया आपने, फिर 7 लिया, ठीक है। ऐसे ही ऐसे आपको एरे अलग अलग वैल्यूज के साथ 16 वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी ऑन द स्क्रीन, और ये आपका एरे हो जाएगा डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। आई होप आपको यहाँ से एरे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 2 डायमेंशनल कैसे होता है इसके रिगार्डिंग मैंने एक और प्रोग्राम बनाया है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि मैंने कहा है कि प्रोग्राम आप क्रिएट करो एरे और 4x3 डायमेंशंस का, इनपुट करो एरे एलिमेंट वैल्यूज़ को, फिर आप उनको प्रिंट करो और फिर सम करो उन वैल्यूज़ का, ठीक है। तो सिंपल है, जैसे हमने प्रीवियस प्रोग्राम में किया था सिंगल डायमेंशनल में। इसमें क्या है फ़र्क, क्या है सिर्फ डबल डायमेंशनल का, ठीक है। हमने डबल डायमेंशनल लिया है, ये मैंने सारी एक्सप्लेनेशन आपको पिछले प्रोग्राम में कर दी। आई होप आपको यहाँ तक अब क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसे मैंने 0 ले लिया, बस जहाँ पर आपका एरे डिस्प्ले हो रहा है वहाँ पर एस की में उसकी वैल्यू यहाँ प्लस करते जाओ, ठीक है। जैसे ही आपकी 16 की 16, सपोज आपकी यहाँ कितनी थी 4x3 है ना, तो कितनी 12 वैल्यूज़ होंगी। 12 वैल्यूज़ जैसे ही आपने प्रिंट करवाई, प्रिंट कराते कराते वो साथ साथ उनकी सम भी करता जाए, तो एंड में आपका सम हो जाएगा डिस्प्ले। बहुत इजी प्रोग्राम है ये, आप बिना देखे भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको एरे समझ में आ गया है तो। अब मैंने एक और प्रोग्राम लिया है कि आप 4x3 डायमेंशंस का एरे लो, ठीक है, और उसमें आप यूज़र से इनपुट कराओ उसकी वैल्यूज़ को, फिर आप एरे को डिस्प्ले करो और फिर आप सम करो सिर्फ थर्ड रो का, ठीक है। अब इसमें लॉजिक है, थर्ड रो का सम कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एस वैल्यू मैंने ले ली इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आउटपुट ऑफ एरे यहाँ तक तो आपको क्लियर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फंडा है कि थर्ड वैल्यू कैसे लेनी है, ठीक है। थर्ड रो के लिए मुझे पता है कि आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, 1, फिर 2, फिर हमारे पास 3 हुई। तो मुझे पता है कि थर्ड रो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और ये मेरे पास कौन सी है थर्ड रो। दैट मीन्स आर की वैल्यू कितनी हो रही है मेरे पास 2, तो मुझे आर कौन सा उठाना है 2 वाला, ठीक है। इफ आर इज इक्वल टू 2, एस इज इक्वल टू एस प्लस ए ऑफ आर सी, तो आर की जो वैल्यूज हैं 2 वाली वैल्यूज हैं 2 ऑफ 0, 2 ऑफ 1, 2 ऑफ 2, 2 ऑफ 3, ये आपकी जो भी वैल्यूज है यहाँ ये एस में सम होता जाए और थर्ड रो का जो है वो आपको सम यहाँ
शो कर दे। ठीक है, ये सारे प्रोग्राम्स के आउटपुट भी मैं आपको दिखाऊंगी, डोंट वरी। सिर्फ अभी आप फंडा समझ लो कि उसके पीछे हमने किया क्या है। ठीक है, एक और प्रोग्राम कर लेते हैं। ठीक है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि एरे ऑफ 4x3 डायमेंशंस आप इनपुट कराओ एरे एलिमेंट्स को, फिर आप आउटपुट दिखाओ उसकी, और फिर आप फाइंड आउट करो स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द एरे, एंड उसका एड्रेस भी शो करो कि किस किस एड्रेस, पर्टिकुलर एड्रेस पर वो एरे में सेव है। तो ये एड्रेस का फंडा और स्मॉलेस्ट वैल्यू का फंडा ये देख लेते हैं। CS मैंने ले लिया, कोई भी 999 से आपने इनिशियलाइज करवा लेनी है वैल्यू। इंट, अगर आपने लॉन्ग इंट लिया है तो आप ये 999 को बढ़ा सकते हो। अगर आपने 4 बार 9 लिए हैं तो आपको इंट ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो आपकी वैल्यू उससे बड़ी आपने लेनी है, आप इससे भी बड़ा प्रोग्राम, बड़ी कैलकुलेशन वाला प्रोग्राम लेना चाहते हो, तो आप फिर यहाँ लॉन्ग इंट लेकर इसको एस को बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो AD1 और AD2 मैंने ले लिया किसके लिए, एड्रेस को डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक है, AD1 में मैं क्या करूँगी, जिस रो में वो डेटा है जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कराऊंगी। AD2 में जिस कॉलम में वो पर्टिकुलर डेटा फाइंड फॉल करता है, मैं वो उस प्रॉपर एड्रेस को शो करूंगी। ठीक है, तो यहाँ एंटर करवानी और आउटपुट करवानी, ये आपको क्लियर है। यहाँ पर जाके जब आपका A(r)(c) चेक करे कि जैसे ही वो डिस्प्ले करता जाता है वो S के साथ कंपेयर करता जाता है। ठीक है, अगर A(r)(c) लेस देन S है तो S की वैल्यू क्या हो जाए, A(r)(c). ठीक है, और जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, एड्रेस जो है, जो आपका एड्रेस जैसे ही ये स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसकी स्मॉल जो स्मॉलर वैल्यू है वो इसमें आती जाएगी, उसका जो एड्रेस R का एड्रेस है वो AD1 में आ जाए, और C का एड्रेस है जो वो AD2 में आ जाए। ठीक है, सपोज यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है वो आती है सपोज यहाँ पर इसको कंफ्यूज मत होना, जैसे सपोज A(0 0 0 रो 0 कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू मेरे पास है 15। ठीक है, तो 15 है, तो अब यहाँ A(0 को चेक किया, लेस देन 15 इज लेस देन S और नॉट। S कितना है, 9999, हमने ऑलरेडी ले रखा है। ठीक है, ये हमने 4 बार 999 ले रखा है, तो यस इट्स स्मॉल, तो S की वैल्यू क्या हो जाए, 15। यही हमने किया ना, तो S की वैल्यू अब 999 नहीं है, अब कितनी हो गई, 15। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई और स्मॉलर, इससे वैल्यू कम मान लो, अब मैं आगे जाके किसी एड्रेस पे जाके अब जो यहाँ यहीं पर पहले आप यहाँ पर देखो कि ये तो हो गया आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू S की हो गई। अब R की वैल्यू कितनी है, 0, और C की वैल्यू कितनी है, 0। AD1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और AD2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। अभी 15 है। ठीक है, अगर सपोज प्रोग्राम में कहीं जाके आगे कंपेयर करता जाता है और इससे भी स्मॉलर वैल्यू आती है, सपोज एक जगह आके प्रोग्राम में A(2 3) में आके वैल्यू जो है वो मान लो मैंने 1 दी हुई है, वो तो मान इससे कम ही है। ठीक है, तो वो कंपेयर करेगा कि इससे कम है कि नहीं है, यस है, तो फिर आपकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो ये वाली हो जाएगी 2 3 वाली, और R की वैल्यू कितनी है 2, और C की वैल्यू कितनी है 3। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बताया है। ठीक है, आप जैसे ही प्रोग्राम आपका चलेगा ये एक एक वैल्यू को कंपेयर करता जाएगा, जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो S की बनती जाएगी, और उसका एड्रेस जो है वो R रो का AD1 में, कॉलम का AD2 में चला जाएगा, और ऐसे ही आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो वो S की आपको डिस्प्ले कर देगा, और एड्रेस जो है वो मैं प्रॉपर उसको ऐसे जो बिग ब्रैकेट्स हैं उसको लगा के शो करना चाहती हूँ, तो वो ऐसे शो हो जाएगा। ठीक है, मतलब इतनी रो में और इतने कॉलम में वो डेटा सेव है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, आपको प्रॉपर एड्रेस शो करेगा कि उस वैल्यू का क्या आता है। ठीक है, तो एक और प्रोग्राम कर लेते हैं इसका। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, अगर आप
चाहते हो प्रोग्रामिंग सीखना, तो इनको सिर्फ आप यहाँ से स्टेटमेंट पढ़ो और आप खुद बनाने की कोशिश करो। अगर आपका नहीं बनता तब आप इन सभी को फॉलो करो। ये मैंने इसलिए दे रखा है कि अगर आपको नहीं कोई लॉजिक समझ में आता तो आप यहाँ से देख लो, ठीक है। लेकिन अगर आप अपना खुद का फंडा डेवलप करना चाहते हो तो सबसे पहले आप इन प्रोग्राम्स को खुद ट्राई करो, आप खुद दिमाग लगाओ कि आपने ये कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपको आइडिया नहीं मिलता तो आप आइडिया यहाँ से ले सकते हो। उसके लिए मैंने ये एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब क्या है, एरे करना है आपने 4x3 डायमेंशंस का। मैंने 4x3 लिया है, आप अपनी चॉइस का यहाँ कोई भी डायमेंशंस का एरे ले सकते हो, ठीक है। फिर उससे आपकी वैल्यूज उतनी बढ़ती जाएंगी, ठीक है। सपोज आप 5x3 लेते हो तो 5x3 कितनी हो जाएंगी वैल्यूज, 15 हो जाएंगी। यहाँ कितना हो जाएगा, 4x3 कितनी है, 12 वैल्यूज है। ऐसे ही आप 5x5 लेते हो तो कितनी हो जाएंगी, 25 वैल्यूज हो जाएंगी। तो वो मतलब वैल्यूज आपकी इंक्रीज होती जाएंगी। तो ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग आप डायमेंशंस ले सकते हो। मैंने जो ली हैं वो सिंपल वाली ली हैं, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा लेंथी भी ना करना पड़े। वैल्यूज टाइप, ठीक है, इनपुट कराओ आप एरे एलिमेंट्स को, आउटपुट भी दिखाओ, फिर आप उसमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू को ईच रो में ढूंढो। इसमें तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जी इज इक्वल टू मैंने ले लिया है, ठीक है। और हाँ, इसमें दिक्कत आपको कहाँ आएगी, ये प्रोग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया ईच रो। मैंने ये नहीं कहा कि आप आप ईच रो मतलब यूज़र से आप एंटर करवाओ कि वो यूज़र आपको बोले कि फर्स्ट रो में से ग्रेटेस्ट वैल्यू ढूंढ, तो आपका प्रोग्राम जो है वो फर्स्ट रो में से ग्रेटेस्ट वैल्यू दिखाए। अगर आपका यूज़र कहता है कि मुझे थर्ड रो में से चाहिए, तो आपका जो प्रोग्राम है उसको बताए कि थर्ड रो में ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, आप इसको बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। फॉर लूप मैंने चलाया एरे एलिमेंट्स को एंटर करने के लिए, फॉर लूप मैंने रो एंड कॉलम का चलाया टू डिस्प्ले द एरे एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपका एरे जो है वो डिस्प्ले भी कर दिया, ठीक है, आपका एरे डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैंने यहाँ एक लेबल लगा लिया। ये लेबल मैंने आपको ब्रेक कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट जब कहाँ करवाई थी तो वहाँ मैंने आपको ये लेबल भी करवाया है, ठीक है। आप वहाँ गो टू स्टेटमेंट पर देखना कैसे, ये उस वीडियो को ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। उसको आप उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये लेबल क्या होता है और इसको हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ए लेबल में मैंने ले लिया एंटर योर चॉइस फ्रॉम 1 to 4 टू फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू फ्रॉम रो, ठीक है। अब यूज़र से आप बोल रहे हो कि आप बताओ आप कौन सी वैल्यूज रो में से आप डेटा जो है वो ग्रेटेस्ट ढूंढना चाहते हो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है। अगर आपका यूज़र यहाँ पर 2 कर रहा है तो सी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब स्विच स्टेटमेंट से मैंने यहाँ पर प्रोग्राम बना लिया, ठीक है। तो सी एच कितना हो जाएगा, 2। तो केस वैल्यू मैंने 1 2 3 4 सारे ले रखे हैं, ठीक है। आर ये आपको लूप जो है वो हर के लिए लगाना पड़ेगा, हर एक के लिए। क्यों, क्योंकि वो हर रो में से ढूंढेगा कौन सी ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू को कंपेयर करेगा तभी तो ढूंढ करेगा ना, वो ढूंढेगा, ठीक है। तो जहाँ आपकी वैल्यू है r इज इक्वल टू 0, ये तो आपकी फर्स्ट रो में के लिए हो जाएगा। इफ़ a ऑफ आर सी इज ग्रेटर देन g देन g इज इक्वल टू a ऑफ आर सी, ठीक है। और आपकी इसके बाद आपको डिस्प्ले कर दे ग्रेटेस्ट वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट रो इज g। ब्रेक मीन्स अब उसमें से ख़त्म हो गया। अगर आपकी वैल्यू 2 है, केस वैल्यू 2 में भी मैंने ऐसे r इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो a ऑफ आर सी की वैल्यू ग्रेटर देन g चेक करें, अगर वो आपकी बड़ी है तो g की वैल्यू उसमें आ जाए, ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू आपकी g आ जाए, ठीक है। ऐसे ही केस वैल्यू 3, केस वैल्यू 4, ठीक है। 4 रोज, तो 4 रोज का मैंने ये फंडा लगा लिया, ठीक है। और ये मैंने चारों रोज का कर लिया। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने एक ले ली कि अगर आपका यूज़र मान लो 1 से लेकर 4 तक वैल्यू नहीं एंटर करता, वो 5 6 कर देता है कुछ भी वैल्यू एंटर, क्योंकि उसका तो कोई यूज़ नहीं है। तो आपका वो मैसेज दे कि रॉन्ग चॉइस, काइंडली डू द फॉलोइंग, दैट मीन्स गो टू ए। कहाँ चला जाए वो, दोबारा फिर कहाँ आ जाए, यहाँ एंटर योर चॉइस फ्रॉम 1 to 4 टू फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू फ्रॉम द रो, ठीक है। अब सपोज जो यूज़र है वो यहाँ से 3 प्रेस कर रहा है। 3 प्रेस करने का मतलब है केस वैल्यू कहाँ पर आ जाएगा, 3 पर। 3 पर वो यहाँ चेक करेगा इफ़ r इज इक्वल टू 2, जहाँ r की वैल्यू कितनी है, 2 है, क्योंकि हमें पता है r 0 1 2 3,
तो हमारे पास जो केस वैल्यू 3 है वो थर्ड रो कहाँ से बनती है, जब R2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपेयर करें और सेकंड रो में जितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, सेकंड रो, ठीक है, फर्स्ट जीरो कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सबको कंपेयर करता जाए जी से, और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो आपकी फाइंड आउट कर दे और वो आपको उस रो में से ग्रेटेस्ट वैल्यू शो कर दे। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो दो प्रोग्राम्स और हैं जो बहुत अच्छे हैं, लॉजिक डेवलप करने के लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। ठीक है, आप मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छे हैं, आप खुद देखना कि आपको कितना मज़ा आएगा इनको करने में। ये हैं कि टू प्रोग्राम टू क्रिएट एन एरे ऑफ 5x5 डायमेंशंस। आप इनपुट करो एरे एलिमेंट वैल्यूज़ को, प्रिंट करो उन एरे एलिमेंट की आउटपुट को, और फिर आप प्रिंट करो डायगनल एलिमेंट्स ऑफ द एरे। अब डायगनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, डायगनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? सपोज ये आपका एरे है, ठीक है, ये वाले एलिमेंट जो इस साइड में आएंगे, इस कोने में, ठीक है, दीज आर द डायगनल एलिमेंट। ट्रेलिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो इधर से लेकर इधर तक आएंगे। ठीक है, डायगनल और ट्रेलिंग का आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। अब मैं आपको पिछले प्रोग्राम की तरफ लेके चलूँ जहाँ हमने इसका वो देखा था, उससे आपको समझ आएगा डायगनल और ट्रेलिंग। मैं आपको अच्छे से बताती हूँ कि उसका फंडा क्या है। पहले आप फंडा समझो, तभी आप प्रोग्राम बना पाओगे। ठीक है, तो ये है आपके पास एरे। डायगनल एलिमेंट्स कौन से हैं? ये वाले, दिस, ये जहाँ मेरी लाइन जा रही है। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए, है ना। तो अभी हम इसको करते हैं क्लियर, सॉरी। डायगनल एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं? दीज आर द डायगनल एलिमेंट्स। 0 0 1 1 2 2 3 3, ये हैं डायगनल एलिमेंट ऑफ द एरे। मैं सिर्फ ये प्रिंट करना चाहती हूँ। ठीक है, और ट्रेलिंग एलिमेंट्स, ये भी मैंने प्रोग्राम बनाया है, डायगनल एलिमेंट्स का भी बनाया है, ट्रेलिंग का भी बनाया है, कि आप एक प्रोग्राम में आप डायगनल एलिमेंट्स दिखाओ, दूसरे प्रोग्राम में आप ट्रेलिंग एलिमेंट्स दिखाओ। ट्रेलिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये वाले, 0 3 1 2 2 1 एंड 3 0, मुझे ये वाला चाहिए। ठीक है, दीज आर द ट्रेलिंग एलिमेंट्स ऑफ द एरे। आई होप आपको डायगनल और ट्रेलिंग क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपको डायगनल और ट्रेलिंग पता चल गया है तो आप ये वाला प्रोग्राम भी बना लोगे। ठीक है, अब करते हैं ये वाला प्रोग्राम एक बार। ठीक है, डायगनल में आपने देखा कि क्या क्या वैल्यू आ रही हैं। ए ऑफ 0 0, फिर 1 1, फिर 1 2, सॉरी 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको फंडा समझ में आया। 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4, इसी को लॉजिक बनाना है आपने। जब आपको ये डायगोनल एलिमेंट्स क्लियर है तो आप प्रोग्राम भी बना लोगे। पहले मैंने 5x5 डायमेंशंस का एरे लिया, ठीक है, उसमें मैंने ये लूप लगाकर उसमें वैल्यूज़ एंटर कर ली, फिर मैंने वो वैल्यूज़ जो आपकी हैं वो डिस्प्ले कर दी, और मैंने यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स को शो करने के लिए लूप चलाया, फिर अगेन। ठीक है, 0 से लेकर 5 तक का। अगर तो r इज इक्वल टू सी है, ठीक है, मैंने लॉजिक लगाया कि अगर r इज इक्वल टू सी है, आपने नोटिस किया यहाँ पर r और c दोनों बराबर हैं। R और C 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4, बाकी किसी में भी आप देख लेना एड्रेस में R और C दोनों बराबर नहीं हैं। ठीक है, बराबर हैं तो मुझे वो डिस्प्ले कर दे, A ऑफ आर सी। ठीक है, अगर A ऑफ आर सी दोनों बराबर हैं, 0 0 हैं, तो इट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। अगर A ऑफ आर सी 1 1 है तो इट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। अगर A ऑफ आर सी 2 2 है तो इट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। ऐसे ही 3 3 है तो इट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो आपके शो हो जाएंगे। आई होप आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। ये सारे प्रोग्राम रन भी करेंगे, डोंट वरी, मैं आपको आउटपुट भी दिखाऊंगी इनकी। ठीक है, अब ट्रेलिंग एलिमेंट्स का भी देख लेते हैं। ट्रेलिंग एलिमेंट्स में क्या है? ये वाला। ठीक है, इसमें क्या है फंडा कि आपका जो
रो और कॉलम है वो उनका प्लस जो करो तो वो सेम आ रहा है। अगर आप इसको फॉलो करके देखो, ठीक है, आप करके देखना। ये आपका, मैं आपको टास्क देती हूँ, आप 5x5 डायमेंशंस का लेना, उसकी मेमोरी आप चार्ट बनाना, और उसमें देखना कि ये वाले जो ट्रेलिंग एलिमेंट्स है ना, इसका रो और कॉलम का जब आप प्लस करोगे तो आपको इसका जो प्लस करने के बाद है वो सेम आएगा। मैं आपको लास्ट में अभी इसके दिखाती भी हूँ, वही सेम वहाँ ले जाके मैं आपको दिखाती हूँ, उसका एड्रेस जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है, प्लस करके। तो आउटपुट यहाँ ट्रेलिंग एलिमेंट्स क्या आएंगे, जहाँ क्योंकि ये मेरे पास है 5 का, ज़ीरो से लेकर जो आपने 5x5 डायमेंशन का जब एरे लिया, ठीक है, तो मेरे पास जो है वो जो आपका फंडा है, जो फॉर लूप है, वो कहाँ से चलाओगे, ज़ीरो से लेकर 4 तक, है ना, ज़ीरो से लेकर 4 तक चलेगा। तो अब हमारे पास जो फिफ्थ रो है, ठीक है, तो जो हमारे पास जो इनका प्लस आ रहा है ना, ये वाला जो ट्रेलिंग एलिमेंट्स का, वो रो और कॉलम का जब मैं प्लस करूँगी तो मेरे पास कितना आ रहा है, 4। ये आपका टास्क है, आपने 5x5 डायमेंशंस का बनाना है मेमोरी चार्ट। उसके बाद आपने देखना है ये वाले ट्रेलिंग एलिमेंट्स जो इसके इसमें ये जो ट्रेलिंग एलिमेंट्स आते हैं, ये वाले ट्रेलिंग एलिमेंट्स, इसमें ये वालों का एड्रेस जो है, क्या वो r+c=4 ही आ रहा है? अगर आ रहा है तो ये जो फंडा है आपका चलेगा। r+c=4, देन सी आउट a ऑफ rc एंड एंडल, ठीक है, तो आपके ट्रेलिंग एलिमेंट्स जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अब हम इन्हीं प्रोग्राम्स को आईडीई पर रन करेंगे, ठीक है, और मैं आपको एक बार फिर से दिखा भी देती हूँ आपकी क्लैरिटी के लिए। अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन हो तो मैं आपको उसी प्रोग्राम पे सॉरी, हाँ, मेमोरी एलोकेशन वाले टेबल पे ले जाती हूँ और वहाँ दिखाती हूँ आपको। ये देखो, यहाँ 0 3, ठीक है, 4x4 है तो आप इसका प्लस कितना आएगा, 3, 0 3, 1+2 3, 2+1 3, एंड 3+0=3। तो सबका सम कितना आ रहा है, r+c=3। ऐसे ही 5x5 में क्या आएगा, 0 4, ठीक है, आप ध्यान करके देखना, इसका टेबल बनाना और आप देखना कैसे आया, ठीक है। तो चलो अब हम आईडी पर जाके इन सभी प्रोग्राम्स को रन करते हैं, ठीक है। चलो अब इन सभी प्रोग्राम्स को रन करके देखते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोग्राम था ये वाला कि हम 4x4 डायमेंशंस का एरे लें और उसको बाद में डिस्प्ले करें, ठीक है। तो करते हैं इसको रन। यस, ठीक है, आप अपनी चॉइस से कोई भी वैल्यूज़ लेते जाओ। टोटल 16 वैल्यूज़ लेगा ये। ठीक है, अब वैल्यूज़ को इसने एंटर करवाया यूज़र से और फिर उनका आउटपुट दिखाया कि क्या आएगा। ये आपका टेबुलर फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। दिस इज द 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। ये कितनी, 4x4 रोज 4 कॉलम्स का डेटा है, ठीक है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 16, ठीक है, क्लियर है। तो करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। यस, ठीक है, अब इसको भी रन करके देखते हैं। ओश, सॉरी, मैं भूल जाती हूँ। दोबारा आप करते हैं, दोबारा एक बार फिर से रन। सॉरी, अगर आपसे ऐसे कभी हो जाए तो डेक्लरेशन ये आ गया ना एरर मैसेज ऐसे, तो आपने इसको यहाँ से बंद करना है। और ये देखो मेरे से गलती से यहाँ से 6 प्रेस हो गया था, तो इसको आपने क्रॉस कर देना है। अब करते हैं कंट्रोल F9, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं। यस, अब एरे एलिमेंट्स को पहले एंटर करवाया, उस एरे को हमने
डिस्प्ले करवाया, ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, एंड सम ऑफ एरे एलिमेंट वैल्यूज जो है वो कितना है, इन सभी का टोटल कितना आ रहा है 591, ठीक है। आई होप आपको अब आउटपुट देखने के बाद और ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि ये प्रोग्राम कैसे हमने रन किया, ठीक है, इसका लॉजिक कैसे बना, उसको कैसे प्रॉपरली ऑपरेट किया और कैसे उसको उससे आउटपुट आई, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। अब नेक्स्ट करते हैं इसको रन। थर्ड रो का हमने करना है। अब देखते हैं थर्ड रो का सम करके दिखाता है ये। ठीक है, ये आउटपुट हमने पहले एरे एलिमेंट्स को एंटर कराया, आउटपुट दिखाई, और सम ऑफ थर्ड रो जो है एरे एलिमेंट वैल्यूज़ की, थर्ड रो कौन सी है, 54, 32 और 34, इन सब का सम करके देखना कितना आ रहा है, 120, ठीक है। आप करके भी देख लो, 120 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं अरे 9। बहुत इजी है, अगर आप करने लगोगे तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये है कि आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड फाइंड द एड्रेस। अब देखना इसका एड्रेस भी इसमें शो करेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। टोटल पहले 12 वैल्यूज हम एंटर करेंगे। ठीक है, अब एरे की जो हमने एंटर की, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है इसमें, 4, और 4/3 डायमेंशंस का एरे था, तो लास्ट जो 4 है उसका एड्रेस क्या है, थर्ड रो 0 1 2 3, थर्ड रो एंड 0 1 2 सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो ये देखो एड्रेस भी उसका शो कर रहा है, A(3) 2 पर वो सेव है, और आपका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 4, ठीक है। तो ये आपका ऐसे आप अपने लॉजिक के साथ आप और भी प्रोग्राम्स ऐसे बना सकते हो, ठीक है। मैंने ये आपको सिंपल सा एग्जांपल दिया है, इससे आप और भी प्रोग्राम डेवलप कर सकते हो आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो अब करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। अरे 10, let's run this also. Array element values, अब हमारे पास आ गया, ये मैंने एरे एलिमेंट्स एंटर करा लिए, आउटपुट ऑफ एरे आ गई, ठीक है। अब हमारे पास आ गया एंटर योर चॉइस फ्रॉम 1 to 4 टू फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू फ्रॉम द रो, ठीक है। अब मैंने गलती से क्या किया था, मैंने वो 44 कर दिया था, क्या आ गया, रॉन्ग चॉइस, काइंडली डू द फॉलोइंग, एंटर योर चॉइस फ्रॉम 1 to 4 टू फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू फ्रॉम द रो, ठीक है। क्योंकि यूज़र अगर गलती से कर भी देता है तो आपका प्रोग्राम जो है वो मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट कराए, और फिर आप पूछो कि आप क्या करना चाहते हो 1 to 4 में से। अब 0 1 2 मैं चाहती हूँ थर्ड रो का, तो मैं क्या करूँगी, 3 प्रेस करूँगी, ठीक है। 3 प्रेस करने पर अब हमें पता है कि इसमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, 0 1 2, ठीक है। तो अब देखते हैं ये निकालता है, यस इट्स 9, ठीक है। ग्रेटेस्ट वैल्यू थर्ड रो में कौन सी है, 7 8 9 में से कौन सा ग्रेटेस्ट है, 9। तो अब हमारा प्रोग्राम भी इसको बता रहा है, ठीक है। अगर ऐसे ही आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था। अगले वाला इससे भी इंटरेस्टिंग है, उसको भी करके देखते हैं।
to find the diagonal elements. वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि आपको सब कुछ एक ही उसमें मिल रहा है कंटेंट, ठीक है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको करवाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लैरिटी दूँ, ताकि आपको कहीं और जाना ही ना पड़े, आपको कोई बुक भी ना खोलनी पड़े और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब डायगोनल एलिमेंट्स देखते हैं कैसे आते हैं। अब 4 5 by 5 का ले लिया, ये पहले वैल्यूज़ एंटर करनी पड़ेंगी 25। आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हो, नो कंपल्शन, ठीक है। हमने सिर्फ ये देखना है ये प्रोग्राम आउटपुट कैसे शो कर रहा है। यस, ठीक है। आउटपुट ऑफ एरे हमारे पास क्या आ गई, ये 5 by 5 डिमेंशंस का हमारे पास एरे इसने डिस्प्ले कर दिया। अब आप देखो इसमें से डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 7 34 54 एंड 66, वही आपको डिस्प्ले कर दिया। क्योंकि 1 का एड्रेस क्या है 00, 7 का क्या है 11, 3 4 का क्या है 22, 5 4 का 33 एंड 6 का 44, ठीक है। तो ये क्या है आपका सिंपल फंडा टू डिस्प्ले द डायगोनल एलिमेंट्स इन द एरे। इंटरेस्टिंग है कि नहीं प्रोग्राम, ठीक है। तो आप कमेंट ज़रूर करना मुझे, जब आप करोगे ये प्रोग्राम आपको बहुत मज़ा आएगा, अगर आप प्रोग्रामिंग सच में सीखना चाहते हो तो, ठीक है। चलो अब लास्ट प्रोग्राम रह गया है, उसको भी कर लेते हैं। टू फाइंड द ट्रेलिंग एलिमेंट्स। अरे बेटा, अगर मैं प्रोग्राम टाइप करने बैठूँ ना तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और मैं आपको इतने सारे प्रोग्राम्स उसमें नहीं करवा पाऊँगी। मैं चाहती हूँ आपको जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपकी उतनी ही ज़्यादा कमांड बढ़ेगी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। इसलिए मैं आपको, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम करवाऊँ, ठीक है। तो आप, आई होप आपको अच्छा लगेगा मेरा ये एफर्ट। चलो एंटर करते हैं अब इसमें भी। यस, आउटपुट ऑफ एरे इज 5 by 5 डिमेंशंस का एरे आपको शो कर दिया। अब देखो जो ट्रेलिंग एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं हमारे पास, 89, फिर कौन सा है 33, फिर 7, फिर हमारे पास 13 है और फिर क्या है 17। अब इनका जब आप करोगे R+C, रो और कॉलम जब आप प्लस करके देखोगे, आप देखोगे इनका जो प्लस है वो 4 ही आ रहा है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4, ठीक है। और 0 रो 0 कॉलम, ये सारे आप मेमोरी लोकेशंस करके देखना। ये सारा जो आपका 5 by 5 डिमेंशंस का है इसका मेमोरी एलोकेशन टेबल बना के देखना, उसमें देखना एड्रेस कैसे आया और ट्रेलिंग एलिमेंट्स कैसे ये शो कर रहा है, ठीक है बेटा। अगर आपको ये बिल्कुल समझ आ चुका है, अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ आया है, आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा है, तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। आई विल बी वेरी 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 थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच।